नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। वक्त है आज के शब्द बाण का। राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी के वादे मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी का मतलब है पत्थर की लकीर। नड्डा ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो कांग्रेस के राज में हुए घोटालों की जांच कराई जाएगी। जनता का पैसा लूटने वालों को उनके किए गए की सजा मिलेगी। कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई। भ्रष्टाचार, बहनों बेटियों का तिरस्कार, किसानों का तिरस्कार, युवाओं के भविष्यों से खिलवाड़ और गरीब लोगों के साथ अत्याचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिवार का 11,000 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है फैमिली से। ये बताता है कि कांग्रेस किस तरीके से परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार इनको बढ़ाती है और अशोक गहलोत उसका एक सैंपल है। किसानों की बात करें तो कर्ज माफी आपको मालूम है, उसमें वादा खिलाफी हुई। अशोक गहलोत जी के ब्रदर ने, भाई ने सब्सिडाइज फर्टिलाइजर को एक्सपोर्ट किया। उसी तरीके से पेपर लीक्स में REET रीट का पेपर लीक ये जग जाहिर है और लगभग हर साल 3 पेपर लीक एवरेज, ऑन एन एवरेज 3 पेपर लीक राजस्थान ने पिछले 5 वर्षों में विटनेस किया है। स्यूडो सेकुलरिज्म के नाम पर कुछ लोगों के पूज्य स्थान पर बुलडोजर चलाना और कुछ लोगों को सर तन से जुदा होने के लिए नारे और रैली करने के साथ साथ उसको बढ़ावा देना, यह भी हम लोगों ने राजस्थान की धरती पर देखा है। जो राजस्थान शांत प्रिय राजस्थान जाना जाता था, जो राजस्थान सद्भाव के लिए जाना जाता था, आज वहां ऐसी आवाजें उठ रही हैं। जैसे ही बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हुआ, वैसे ही कांग्रेस के नेताओं ने इसे झूठ का पुलिंदा। गहलोत की सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी अगर वाकई सिलेंडर सस्ता करना चाहती है तो उसे मैनिफेस्टो में वादा करने की जरूरत नहीं है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तुरंत आदेश जारी करे। क्यों नाटक, बीजेपी क्यों नाटक कर रही है, घोषणा क्यों कर रही है? केंद्र की सरकार बीजेपी के पास है, 450 रुपए का सिलेंडर रेट घोषित कर दे, कल से दे दे। नाटक नहीं करे बीजेपी तो देती है सिलेंडर की रेट बीजेपी तय करती है, पेट्रोल डीजल की रेट बीजेपी तय करती है, तो हो जाए, उसमें कहाँ दिक्कत है? बीजेपी नाटक नहीं करे, नाटक जनता समझती है। घोषणा क्यों कर रही है बीजेपी? रेट लागू कर देना, बीजेपी के बाद तो केंद्र की सरकार है, कर दे सिलेंडर। बीजेपी को संकल्प पत्र में कोई घोषणा करने की जरूरत नहीं। बीजेपी को पूरे देश का खजाना उसके पास है, उनको तुरंत आज ही आदेश जारी कर देना चाहिए। बीजेपी नाटक कर रही है, नाटक इस देश में नहीं चलता। बीजेपी को अभी अधिकार है, बीजेपी के ऊपर चुनाव आचार संहिता लागू नहीं है, क्योंकि बीजेपी सब कुछ का केंद्र सरकार पर लागू नहीं, हमारे ऊपर लागू है चुनाव आचार संहिता। इसलिए बीजेपी घोषणा नहीं करे, आदेश जारी करे। जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार के करप्शन का मुद्दा उठाया तो कांग्रेस के नेता भड़क गए। कांग्रेस के प्रचार के लिए गुजरात से आए जिग्नेश मेवानी ने कहा कि बीजेपी उसी SIT से अपनी करप्शन की भी जांच करवा ले। मेवानी ने कहा कि बीजेपी ने घोषणा पत्र नहीं बल्कि जुमला पत्र जारी किया है। मैं SIT का स्वागत करता हूं और SIT को पहला काम यह करना चाहिए कि PM केयर फंड के पैसों का क्या हुआ। मोदी जी का मुंह देखकर सारे लाखों करोड़ों लोगों ने जो चंदा जमा किया था PM केयर फंड के, उसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे? उसकी पहली जांच इसी SIT से करवानी चाहिए जिसकी बात नड्डा साहब कर रहे हैं। भाजपा ने अपना झूठ पत्र पेश किया है, जुमलेबाज आए हैं, जुमला पत्र लेकर आए हैं और उनके जुमले में किसी को भी यकीन नहीं। अब मुल्क की जनता, राजस्थान के किसान समझ चुके हैं, मोदी जी है तो मुमकिन है कि कॉर्पोरेट हाउसेस का टैक्स माफ हो, किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा। और यहां पर क्या प्रॉमिस दिया जेपी नड्डा साहब ने? 2-3 लाख लोगों को रोजगार देंगे। यार ये कोई प्रॉमिस है? 3 लाख लोगों को प्रॉमिस तो राजस्थान की सरकार ऑलरेडी दे चुकी है। 1 करोड़ लोगों का बिजली माफ कर चुकी है। 25 लाख की चिरंजीवी योजना का बेनिफिट घर घर पहुंचाए, भाजपा के कार्यकर्ता भी उसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये जुमला पत्र पे किसी को यकीन नहीं। आप GDP की बात कर रहे थे, आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे, आप विदेशी काला धन लाने की बात कर रहे थे, आप अच्छे दिन की बात कर रहे थे, 15 लाख की बात कर रहे थे। एक भी प्रॉमिस पे भाजपा मोदी खरे उतरे नहीं। ये राजस्थान और पूरा मुल्क पहचान चुका है। सीएम योगी ने राजस्थान के बूंदी में गहलोत सरकार में करप्शन का इशू उठाया। योगी ने कहा कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति नहीं होती तो कन्हैया लाल की हत्या नहीं होती। तुष्टीकरण की जिन हदों को पार राजस्थान
की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कर चुकी है। भाइयों बहनों, राजस्थान जैसा स्वाभिमानी प्रदेश उसको स्वीकार नहीं कर सकता है और स्वीकार करना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति को लागू करते हुए, अगर तुष्टीकरण की नीति नहीं होती, कन्हैया लाल की हत्या नहीं होती। और ये सरकार तो मुआवजा देने में भी भेदभाव करती है। कन्हैया लाल के परिवार को मुआवजा दिया जाता है 5 लाख रुपया, और 2 मुस्लिम मोटरसाइकिल में आपस में टकरा करके जयपुर में मरते हैं, उनको दिया जाता है 20-20 लाख रुपया। मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबके विकास का, लेकिन कांग्रेस के समय में क्या बोला जाता था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये तो कांग्रेस बोलती थी। इसके बाद योगी अजमेर पहुंचे। यहां पर उन्होंने माफिया राज की बात की, यूपी के बुलडोजर की याद दिलाई और कहा राजस्थान की भी बुलडोजर की जरूरत है। जब एक भ्रष्ट सरकार कार्य करती है तो परिवारवाद तो हावी होना ही होना है, और राजस्थान में तो, और केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में तो यहां पे टैक्स भी वसूला जाता है, सुना है मैंने। यहां कोई टैक्स लिया जाता है। ऐसे ही माफिया पहले उत्तर प्रदेश में भी हावी थे 2017 के पहले। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में माफिया के लिए ही हम बुलडोजर लेके आए थे। आज देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। और गर्मी ही नहीं शांत करता है, जितना जनता को लूट करके रखा हुआ उस पैसे को सरकारी खजाने में रख करके फिर गरीबों के लिए आवास बनाने का काम हम लोग करते हैं उस पैसे का। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में रैली के दौरान परिवारवाद की बात कही और कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में एक बेसिक फर्क है। बीजेपी में उनके जैसा पोस्टर चिपकाने वाला कार्यकर्ता भी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए एक परिवार में पैदा होना जरूरी है। हमारी पार्टी ये मां बेटों की पार्टी और पिता पुत्रों की पार्टी नहीं है। प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री नहीं पैदा होता है, एमपी के पेट से एमपी पैदा नहीं होता, मुख्यमंत्री और मंत्री के पेट से मंत्री नहीं होते। मैं तो एक मामूली कार्यकर्ता था, पोस्टर चिपकाता था। मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब था, तो चूना लगाने का, काले दीवार पर चूना लगाने का काम करता था। मैंने अपना बायोडाटा कभी नहीं छापा, किसी के गले में हार नहीं डाला, कटआउट तो मैं खुद का भी नहीं लगाता और किसी का भी नहीं लगाया। फिर भी मैं दिल्ली आकर पार्टी का अध्यक्ष बना। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये पिता पुत्र और मां बेटों की और परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये आपकी पार्टी है, ये इस पार्टी की विशेषता है। और पार्टी का जन्म किसी को मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं हुआ है। केवल राज बदलना ये हमारा मकसद नहीं है। हमें इस देश की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को, देश को दूर करना है, यही हमारा मकसद है। राहुल गांधी ने चूरू में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। कहा कि जब लोग कोरोना से मर रहे थे तब मोदी थाली और ताली बजवा रहे थे, लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार लोगों को बचाने में जुटी हुई थी। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, यहां पे किसी एक व्यक्ति को नोटबंदी से फायदा हुआ? कोई बता सकता है हां भाई नोटबंदी से मुझे फायदा हुआ? काला धन मिट गया? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अगर काला धन नहीं मिटा तो मुझे फांसी दे देना। याद है आपको?
रोते हुए कहा था मुझे फांसी पर लटका देना। पूरे देश में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी। नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते भाइयों और बहनों कोविड आ गया, लाखों लोग मर रहे हैं, चलो थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। और यहां पे भीलवाड़ा मॉडल, वहां पे थाली बज रही थी। राजस्थान में घर में फूड पैकेट मिल रहा था, दवाई मिल रही थी, मरीजों की रक्षा हो रही थी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों की सरकार चलाते हैं। हनुमानगढ़ की रैली में भी राहुल के निशाने पर मोदी ही रहे। राहुल ने कहा कि मोदी ने 2014 में हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब तक कुल 2 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। राहुल ने कहा कि मोदी तो गरीबों के पैसे से हवाई जहाज में घूमते हैं, अडानी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन गरीबों से मिलने का, गरीबों के बारे में सोचने का मोदी के पास वक्त नहीं। हर युवा कहता है मैं काम करना चाहता हूं, देश को बनाना चाहता हूं, मगर देश में नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज ने हिंदुस्तान के युवाओं की शक्ति को नष्ट कर दिया है। अगर हमने हिंदुस्तान के युवाओं को काम में लगा दिया तो मेड इन चाइना इस दुनिया में दिखेगा ही नहीं, मेड इन इंडिया दिखाई देगा। अब नरेंद्र मोदी करते क्या हैं? 12,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में, 12 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमते हैं। आपने पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी को किसी किसान के साथ देखा है? किसी मजदूर के साथ देखा है? नहीं दिखेंगे भाइयों और बहनों। वो आपको हवाई जहाज में अमेरिका जाते हुए देखेंगे, उधर अमेरिका के राष्ट्रपति से गले मिलते हुए देखेंगे, अदानी जी के साथ फोटो में ऐसे दिखेंगे, मगर गरीब किसान के साथ, मजदूर के साथ, बेरोजगार युवा के साथ नहीं दिखेंगे। नरेंद्र मोदी जी किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को मूर्ख समझते हैं।